आपकी कमाई हुई चीजों में से जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वो है आशीर्वाद। ये हमेशा आपके काम आएगा। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ आपको एक बहुत ही ईमानदार पिता की कहानी, जिसने जीवन भर बहुत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से काम किया था। अब जब उन्हें लग रहा था कि उनका अंत समय नजदीक है, तो अंत समय में अपने बेटे धनपाल को अपने नजदीक बुलाया और उससे कहा कि बेटा, जाते जाते तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति जायदाद तो नहीं है, लेकिन हाँ, आशीर्वाद देकर जाता हूँ। आशीर्वाद ये कि तुम जो भी करो उसमें सफल हो। मेरा आशीर्वाद है कि अगर तुम धूल को भी छुओगे ना तो वो सोना बन जाएगी। उनके बेटे धनपाल ने हाथ जोड़कर सर झुकाकर पिता से आशीर्वाद लिया और उसके बाद पिता ने भी इत्मीनान से अपने प्राण त्याग दिए। धनपाल पर घर की जिम्मेदारी आ गई थी। उसने छोटा सा ठेला लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार में उसको अच्छा मुनाफा, लाभ और नाम मिला। उसके बाद उसने एक छोटी दुकान खरीद ली। छोटी दुकान के बाद बड़ी दुकान, बड़ी दुकान के बाद कारखाना, फैक्ट्री। शहर के संपन्न लोगों में उसका नाम हो गया और व्यापार देश विदेश तक फैल गया। हर किसी से हर जगह जाकर यही कहता था कि ये सब कुछ मेरे पिता के आशीर्वाद का फल है। लोग मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग बोलते थे कि अगर तुम्हारे पिताजी में इतनी ताकत थी तो खुद क्यों नहीं बन गए संपन्न व्यक्ति। तब ये कहता कि मैं उनकी ताकत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके आशीर्वाद की ताकत की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा मेरे साथ होती है। मेरे पिता ने कहा था कि धूल को भी छुओगे तो सोना बन जाएगा, और ऐसा होता है मेरे साथ। उसके एक मित्र ने एक दिन उसका परिहास करते हुए कहा कि अच्छा, अगर ऐसा ही है, इतना ही शक्तिशाली है तुम्हारे पिता का आशीर्वाद, तो क्यों नहीं कोई ऐसा व्यापार करके देखते जिसमें नुकसान सुनिश्चित हो। अगर आशीर्वाद साथ होगा तो वहां भी मुनाफा होना चाहिए। धनपाल ये करने को भी तैयार हो गया। उसने ढूंढा अफ्रीका का एक ऐसा शहर जहां बहुत लौंग होती थी। वहां से लौंग हिंदुस्तान आई जाती थी, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई, वहां से 12 गुना महंगी लौंग मैं यहाँ से खरीदूंगा और वहां जाके बेचूंगा। फिर तो नुकसान होना ही चाहिए ना। देखते हैं यहाँ मेरे पिता का आशीर्वाद काम करता है या नहीं करता। ये शहर पहुंचा लौंग का व्यापार करने के लिए। समुद्र तट पर देखा कि कोई साहब चले आ रहे, पीछे बड़ी सारी सेना है। किसी से पूछा कौन है, तो बोले सुल्तान साहब हैं, और सुल्तान साहब की एक बहुत कीमती अंगूठी गिर गई है। वो सेना के साथ रेत में छन्नियों के साथ उस अंगूठी को ढूंढने निकले। ये उनके पास गया, सुल्तान साहब से नमस्ते किया और बताया कि आपके यहाँ लौंग का व्यापार करने आया हूँ। सुल्तान ने कहा, यहाँ पर लौंग का व्यापार करके क्या पालोगे, यहाँ तो बहुत लौंग होती है, तुम्हें नुकसान होगा। तब इसने फिर वही बात कही कि मेरे साथ मेरे पिता का आशीर्वाद है, और उन्होंने मुझे कहा है कि अगर मैं धूल को भी छूऊंगा तो वो सोना बन जाएगी। और ये बोलते बोलते वहां की धूल को इसने जब अपने हाथ में लिया, तो ये क्या, उस धूल में आ गई सुल्तान की अंगूठी हाथ। वही अंगूठी जिसे सेना लेकर ढूंढ रहे थे सुल्तान, और उस अंगूठी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तो धनपाल ने कहा कि क्या ये बहुत कीमती अंगूठी है? तो उन्होंने कहा, कीमती नहीं, किसी विशेष व्यक्ति ने मुझे दी थी और मेरे लिए ये मेरी सारी जायदाद से भी ज्यादा कीमती है। आज तुमने मुझे अंगूठी दी है, तुम लौंग का व्यापार करने आए हो, बताओ कितनी लौंग है तुम्हारे पास? सारी मैं खरीदूंगा, वो भी तुम्हारी मुंह बोली कीमत पर। और फिर से धनपाल के पिता का आशीर्वाद बिल्कुल सच साबित हुआ। किसी सच्चे व्यक्ति ने सच्चे दिल से अगर आपको कोई आशीर्वाद दिया है तो वो कभी खाली नहीं जाता। हर कोई धन, पैसा, नाम, शोहरत कमाने की होड़ में लगा हुआ है, लेकिन आशीर्वाद कमाने के बारे में आजकल बहुत कम लोग सोचते हैं। माता पिता हो, गुरुजन हो, आपके बड़े हो, जो भी आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं, सत्यनिष्ठा से खुद काम करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी करें, तो वो कीजिए। वो आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। कुछ और काम आए या ना आए, वो आशीर्वाद हमेशा आपके काम आएगा। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।